दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर का पाग में मखाना रखकर खाने का वीडियो वायरल हो रहा है। अब इस विवाद पर मैथिली ठाकुर की सफाई आई है। मिथिला की शान कहे जाने वाले पाग ने चुनावी माहौल गर्मा दिया है। बीजेपी नेता केतकी सिंह का पाग फेंकने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब मैथिली ठाकुर का पाग में मखाना रखकर खाने का वीडियो सवाल उठा रहा है। विरोधी इस मुद्दे को चुनाव में उछाल रहे हैं, तो अब मैथिली ठाकुर की इस विवाद पर सफाई आई है। बहुत ही भावुक क्षण था वो। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का मतलब इस चीज़ का निकाला जा सकता है। और जब उन्होंने मेरे पाग में मखान को भरा तो उन्होंने अपने हाथ से मेरे मुंह में थोड़ा सा खिला दिया और अपने आसपास के हमारे ड्राइवर अंकल को भी खिला दिया कि उनको दया लगी कि हम लोग तब से सुबह से भूखे घूम रहे हैं। लेकिन आज सुबह जब मैं उठी, मेरे उस वीडियो का और फोटो का जिस तरीके से मतलब निकाला जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये उस वक्त मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि ये कोई गलत चीज़ हो रही। मैथिली ठाकुर का ये वीडियो कल का है। चुनावी कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोगों ने उन्हें मखाना खाने के लिए दिया। इसी मखाने को लेकर मैथिली ठाकुर अपनी गाड़ी में बैठी और लोगों से बातचीत करने लगी। इस दौरान उन्होंने मखाने को पाग में रखा था। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बेचने और खरीदने वालों की इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। कार्बाइड गन से 20 बच्चों की आंखों की रोशनी गई और उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। 300 बच्चों की आंखों की रोशनी पर खतरा। भोपाल में 100 से ज्यादा कार्बाइड गन जब्त की गई हैं। कार्बाइड गन में उपयोग होने वाला कार्बाइड और पानी का मिश्रण एसिटिलीन गैस पैदा करता है, जो आंखों के साथ साथ दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए घातक है। तो एक बार फिर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। भोपाल में 100 से ज्यादा कार्बाइड गन जब्त की गई है। और होममेड खिलौने की तुलना विशेषज्ञों ने रासायनिक बॉम्ब से की है। इन लोगों ने कार्बाइड गन से पटाखे चलाए, जिनका इस्तेमाल किसान मुख्य रूप से बंदरों और पक्षियों को भगाने के लिए करते हैं। इसी पर यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दीपावली के मौके पर कार्बाइड गन से जुड़े दर्दनाक हादसे सामने आए। इन घटनाओं ने लोगों को डरा दिया। इन देसी पटाखा गन से करीब 300 लोगों की आंखों में नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा हादसे राजधानी भोपाल से सामने आए हैं। यहाँ करीब 162 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इन हादसों के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आया। देर रात भोपाल से लेकर ग्वालियर तक प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। भोपाल में कार्बाइड पाइप गन खरीदने, बेचने और स्टॉक रखने वालों पर रोक लगा दी गई है। वहीं ग्वालियर में भी 19 मामले सामने आने के बाद गन की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। पटाखे शामिल हैं, उनसे संबंधित आंकड़े हैं, लेकिन जहाँ तक किसी भी तरीके से अगर इस तरह की घटना होती है वो दुखद है और सावधानी रखने योग्य है। जहाँ तक इस कार्बाइड गन के कारण इस तरह की घटनाओं के प्रकाश जैसे ही आई, तत्काल इस पर प्रतिहतात्मक कार्रवाई के साथ साथ खासतौर पर अलग अलग जगहों पर इसमें विस्फोटक अधिनियम में कार्रवाई सुनिश्चित की गई। दरअसल कार्बाइड बंदूकें घर में बने उपकरण होते हैं, जो आमतौर पर प्लास्टिक या टीन के पाइप से बनाए जाते हैं। ये कैल्शियम कार्बाइड और पानी का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन पैदा करते हैं, जिससे एक तेज धमाका होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि हालांकि ये खिलौने जैसे दिखते हैं, लेकिन ये उपकरण बेहद खतरनाक होते हैं।